Vande Mataram, dear children. Welcome to the session of accountancy. Today we are going to solve the remaining numericals of the forfeiture and reissue of shares which were issued at premium. Today we are going to continue with the question number 73. 73 वाले क्वेश्चन में आपके पास 2000 शेयर्स हैं और 2000 शेयर्स में से 1000 शेयर आपके पास ऐसे हैं जिसको आपने क्या किया है, जिसको आपने कंसिडरेशन अदर देन कैश पे दिया है। मतलब 1000 शेयर्स आउट ऑफ 2000 हैव बीन इशूड फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश and the remaining 1000 shares were being applied for the public subscription। और इसमें अंडर सब्सक्रिप्शन मिक्स है, मतलब दो केसेस इसमें चल रहे हैं। एक इसमें पार्शियल इशू है फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश और पार्शियल इशू जो पब्लिक को किया है उसमें से भी आपको 900 शेयर ही रिसीव हुए हैं, राइट। पढ़ते हैं अपन इस क्वेश्चन को। पैनासोनिक लिमिटेड वाज फॉर्म्ड ऑन 1 April 2010 with an authorized capital of ₹2 lakh divided into 2000 equity shares of 100 each. 1000 shares were issued as fully paid to the vendors of building for the payment of purchase consideration. The remaining 1000 shares were offered for public subscription at a premium of 5 per share payable on application 10, on allotment 25 including premium, first call 40 and final call 30. Applications were received for 900 shares which were duly allotted and the allotment made was received in full. At the time of the first call, a shareholder who had 100 shares failed to pay the first call money and his shares were forfeited। मतलब फर्स्ट कॉल पे एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो हमने फर्स्ट कॉल के बाद इन शेयर्स को फोरफीट कर लिया है, यानी कि 10, 20 अलॉटमेंट के और 40 इसके 40, 50, 60 और 70 के बाद हमने इन शेयर्स को फोरफीट कर लिया है। और इसके बाद हमने इमीडिएटली इन शेयर्स को 60 रुपए पे रीइश्यू भी कर दिया है 70 पेड अप पे। फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, मतलब आखिरी की जो दो जर्नल एंट्री है शेयर सेकंड कॉल को ड्यू करने की और सेकंड कॉल को रिसीव करने की, वो नहीं करनी है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, शो हाउ वुड द शेयर कैपिटल वुड अपीयर। सबसे पहले इस पे पहली जर्नल एंट्री लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे आपने 1000 शेयर फुल्ली पेड अप दिए हैं वेंडर को, लेकिन ये नहीं बताया है कि वेंडर से आपने बिल्डिंग कितने में खरीदी है, तो हम इसको ऑटोमेटिकली मानेंगे कि हमारे पास 1000 शेयर थे और 1000 शेयर हमारे पास यहाँ पे 100 रुपए वाले थे, तो यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने 1 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेस करी है। लिखेंगे इस एंट्री को अपन यहाँ पे। फर्स्ट एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट 1000 into 10, 1 लाख एंड 1 लाख। कैसे निकाला अपन ने ये 1 लाख? क्वेश्चन में तो हमें बिल्डिंग का वैल्यू गिवन नहीं था, तो हमने बिल्डिंग का वैल्यू निकाला कि हमने वेंडर को कितने शेयर इशू करे हैं। हमने वेंडर को 1000 शेयर इशू करे हैं, 100 रुपए का एक शेयर था और हमने वेंडर को प्रीमियम पे इशू नहीं किया है, यानी कि जो बिल्डिंग का वैल्यू है वो उतना ही वैल्यू है जितने की हमने उसको शेयर्स इशू करे हैं। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट 1 लाख। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 1 लाख। हो गया ये वाला पॉइंट क्लियर? इधर सिमरन, इधर दोनों को क्लियर हुआ? गौरव और अनुष्का, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। वो एप्लीकेशन मनी हम रिसीव कर रहे हैं कितने शेयर के लिए? 900 शेयर के लिए। लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन 900 into 10, 900 into 10। फोर्थ जनरल एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, अगेन 900 into 10, 900 into 10। जितना पैसा आपने रिसीव करा सेम पैसा आपने 900 शेयर पे अलॉट कर दिया। नेक्स्ट जनरल एंट्री में अलॉटमेंट क्या होगा? नेक्स्ट जनरल एंट्री में अलॉटमेंट आपका डी होगा। लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 900 into 25, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 900 into 25, क्योंकि 5 रुपए की आपके पास प्रीमियम है तो यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट भी ओपन होगा। तो अब जर्नल एंट्री क्या होगी? टू शेयर कैपिटल 900 into 20,
2 share capital 900 into 20, 2 securities premium 900 into 5, 2 securities premium 900 into 5. जिस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट पे आपके पास प्रीमियम की वो इंस्टॉलमेंट आपको पे हो चुकी है, कंसेप्ट है प्रीमियम वंस पेड इज नेवर फॉरफिटेड। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं अपन, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर कैपिटल 900 into 40, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर कैपिटल 900 into 40। ड्यू तो पूरे अमाउंट से होगा। अब जब आएंगे अपन इसको रिसीव करने पे तो 100 शेयर पे पैसा नहीं मिला है। बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर फर्स्ट कॉल 800 into 40, 800 into 40। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री आएगी इसमें अपनी 8th जर्नल एंट्री। अब इन 100 शेयर को आप क्या कर रहे हैं, फोरफीट कर रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 100 into 70। प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा, कैपिटल में प्रीमियम कभी भी नहीं आती है। ठीक है, 100 into 70। कैसे हुआ 70 को अगर अपन यहाँ पे देखें तो 10 रुपए एप्लीकेशन के, फिर 20 रुपए अलॉटमेंट के प्रीमियम हटा के और 40 रुपए आपके फर्स्ट कॉल के। ठीक है, ऐसे ही कितने हुए हैं, ऐसे ही आपके पास 70 रुपए हुए हैं। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 100 into 70, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 100 into 40, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 100 into 40, क्योंकि फर्स्ट कॉल का 40 रुपया उसने पे नहीं करा है। 2 शेयर फोरफीचर 100 into 30, 2 शेयर फोरफीचर 100 into 30। अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम एज इट इज हमने जितने शेयर फोरफीट करे हैं सारे के सारे हम 60 रुपए पे रीइश्यू कर रहे हैं 70 पेड अप मान के, राइट, क्योंकि फाइनल कॉल नहीं मंगाई है। फुल्ली पेड अप तब होता है जब कंपनी अपनी तरफ से सारे इंस्टॉलमेंट मंगा चुकी है। अब जर्नल एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड 100 into 60, बैंक अकाउंट डेबिटेड 100 into 60। 70 रुपए के शेयर को 60 रुपए पे रीइश्यू करा तो फोरफीचर में कितना एडजस्ट हो रहा है, 10 रुपए। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड 100 into 10, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड 100 into 10, 2 शेयर कैपिटल 100 into 70, 100 into 70। ठीक है, 100 शेयर फोरफीट करे थे, 100 शेयर रीइश्यू कर दिए, तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट डायरेक्टली माइनस फिगर होके निकल जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री आपके पास हो गई है, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड 2 कैपिटल रिजर्व 3000 में से 1000 माइनस कर दो, यानी कि 2000। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड 2 कैपिटल रिजर्व 3000 आपने फोरफीट करे थे, 1000 आपने रीइश्यू पे एडजस्ट कर लिए, बचा हुआ जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहां चला गया, बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर आपका कैपिटल रिजर्व यानी कि आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन ने क्यों करा, दो इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इस तरीके का क्वेश्चन पहली बार आया है टेक्स्ट में जिसमें कंसिडरेशन अदर देन शेयर भी था। कंसिडरेशन के बाद आपके पास इसमें अंडर सब्सक्रिप्शन भी था और अंडर सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपके पास फोरफीचर था। आगे बढ़ते हैं अपन इसमें, क्वेश्चन नंबर 74 अपने से कह रहा है कि 50,000 इक्विटी शेयर है हमारे पास। पहले पेंसिल हाथ में ले लो, देखते हैं इस क्वेश्चन में कुछ नया है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आएंगे, VXN लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 8 पर शेयर, यानी कि जितने का आपका कैपिटल है उसी के लगभग बराबर आपकी प्रीमियम भी है। तो 10 रुपए का शेयर है और 8 रुपए की प्रीमियम है। द अमाउंट पेएबल वाज ऑन एप्लीकेशन 4 पर शेयर इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम, ऑन अलॉटमेंट 6 पर शेयर इंक्लूडिंग 3 प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 5 पर शेयर इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम एंड ऑन सेकेंड कॉल बैलेंस अमाउंट 6 और 4 10 और 5 15।
15 में से कितने हो गए यहाँ पे, 15 के बाद 16, 17, 18, 3 रुपए बच गए। लिख लो बैलेंस के आगे 3 रुपीज आपने कॉल किया है फाइनल इंस्टॉलमेंट पे। प्रीमियम हुई है 3, 4, 5, 6, 2 रुपए की प्रीमियम है। कैसे पता पड़ा, फिर से देखो 8 रुपए की प्रीमियम है और 10 रुपए का शेयर है, कुल मिला के हो गए 18 रुपए। 18 में से 4 आपने मंगा लिया एप्लीकेशन पे, 6 आपने मंगा लिया अलॉटमेंट पे और 5 आपने मंगा लिया। क्यों करा मैंने 18, क्योंकि हर जगह लिखा हुआ है इंक्लूडिंग, राइट। तो 6 और 4 10 और 5 15, 18 में से मंगा चुके हो। कितने मंगाने बचे हैं आपके पास, यहाँ पे 3 रुपए मंगाने और बचे हैं, जिसमें अपन देखते हैं क्या प्रीमियम के 8 रुपए कंप्लीट हो गए हैं, तो 3, 4, 5 और 6 रुपए हुए हैं, तो 2 रुपए प्रीमियम के भी बचे हैं। तो जो फाइनल कॉल है उसमें से 1 रुपया कैपिटल का है और 2 रुपए प्रीमियम के हैं। तो वहां पे लिख लो इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम, यानी कि फाइनल कॉल आपकी 3 रुपए की है, जिसमें 1 रुपए का कैपिटल है और 2 रुपए की आपकी प्रीमियम है। ऐसे मिला के ये शेयर हो गया आपके पास यहाँ पे 18 रुपए का। आगे दे रखा है द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। Gopal, a shareholder holding 200 share, did not pay the allotment money, and Madhav, a holder of 400 share, paid his entire share money along with the allotment. माधव पे अंडरलाइन करो, लिखो कॉल्स इन एडवांस। माधव पे अंडरलाइन करेंगे, ये है कॉल्स इन एडवांस। गोपाल पे अंडरलाइन करेंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गिवन है कि अलॉटमेंट पे 200 शेयर का आपके पास शेयर तो फुल्ली सब्सक्राइब्ड है यहाँ पे। तो देखो अब यहाँ पे अपन बैंक अकाउंट को समझने की कोशिश करते हैं। जब आपने यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है कॉल्स इन एरियर अकाउंट। गोपाल के पास कितने शेयर थे, गोपाल के पास यहाँ पे शेयर थे आपके पास टोटल 200 शेयर पे उसने ऑब्वियस सी बात है प्रीमियम भी उसने पे नहीं करी है, तो 200 शेयर पे उसने पूरे 6 रुपए पे नहीं करे हैं, 1200 रुपए, ठीक है। 2 शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अपन ने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करा है, तो जो शेयर अलॉटमेंट है वो कितने शेयर से जाएगा, 50,000 शेयर से जाएगा। तो ये हो गया 50,000 इंटू 6, 6 5 30, तो ये हो गया आपके पास 3 लाख रुपीस। 2 कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। ये कॉल्स इन एडवांस आपके पास कैसे हो गई, आपने माधव के शेयर्स थे आपके पास 400, अब माधव ने क्या किया है पूरा पैसा अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया है, तो माधव ने 400 शेयर पे क्या किया है, यहाँ पे कितने पैसे बचे थे, 5 6 7 8 रुपए, 400 इंटू 8, 8 4 32, उसने 3200 रुपए क्या किए हैं, 3200 रुपए उसने आपको एडवांस में यहाँ पे पे कर दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट एंट्री तो आपकी नॉर्मल बन जाएगी क्योंकि फुल अलॉटमेंट है। सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री, ये बनी है आपकी फोर्थ एंट्री, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ पे इमीडिएटली गोपाल के शेयर को फोरफीट कर लिया गया है और उसके बाद आपने फर्स्ट कॉल मंगाई है। कृष्णा, अ होल्डर ऑफ 100 शेयर, failed to pay the first call, and Girdhar, a holder of 300 shares, failed to pay the second call money also with the first call। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे कितने का एरियर हो गया, 100 शेयर कृष्णा के और 300 शेयर आपके पास गिरधर के, तो 400 शेयर का एरियर फिर से हो गया, ठीक है। पेड द सेकंड, नहीं, Girdhar, a holder of 300 share, paid the second call money also along with the first call. Krishna's shares were forfeited immediately after the first call. Second and final call was made afterwards and Dali received. सारे forfeited share रीइशू कर दिए fully paid up पे। चलो मजेदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, पहली एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन 50,000 इंटू 4, 50,000 इंटू 4, 50,000 इंटू 4, 50,000 इंटू 4, ठीक है। सेकेंड एंट्री आप लोगों की बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 50,000 इंटू 4, 2 शेयर कैपिटल 50,000 into 2 securities premium 50
50,000 इंटू 2, क्योंकि 2 रुपए की प्रीमियम है और 2 रुपए का कैपिटल है, ऐसे मिला के एप्लीकेशन आपका 4 रुपए का है। थर्ड एंट्री पे आएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 50,000 इंटू 6, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 50,000 इंटू 6, 2 शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 3, 2 शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 3, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 इंटू 3। ठीक है, जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा हो कि एक से ज्यादा आपके पास यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा अगर आप लोगों के पास यहाँ पे एडवांस है और एरियर है, हमेशा उसमें अगर एरियर अकाउंट ओपन करोगे तो सुकून में रहोगे, क्योंकि कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, तो जब एडवांस और एरियर अगर साथ में चल रहा हो तो ये रिक्वेस्ट है कि आप एडवांस और एरियर, एडवांस तो खोलना ही खोलना है हर हाल में, इस कंडीशन में एरियर अकाउंट ओपन कर लो तो आपको कभी भी अमाउंट में क्या नहीं आएगा, गड़बड़ नहीं आएगा। फोर्थ एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड 1200, 2 शेयर अलॉटमेंट 3 लाख, 2 कॉल्स इन एडवांस, कितना हो गया 3200। अब 3 लाख एंड 3200 माइनस 1200, बैंक अकाउंट में लिख लो बैलेंसिंग फिगर, बैंक अकाउंट में लिख लो बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि एडवांस भी मिला है ना अपने को। तो 3 लाख में से पहले 3200 हटा दो, सॉरी 3200 जोड़ लो, फिर उसमें से 1200 रुपए हटा दो, 3 लाख और 2000 समथिंग होगा, यस और नो, है ना। तो ये अपने पास आ गया अमाउंट। अब इसमें आगे बढ़ो, अब अपन ने क्या किया है, अब अपन ने इसके बाद जो गोपाल है उसके शेयर अपन ने फॉरफिट कर लिए हैं। नेक्स्ट एंट्री लिखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 200 इंटू 2 रुपए की एप्लीकेशन और 3 रुपए का अलॉटमेंट विदाउट प्रीमियम। यहां पे कभी भी प्रीमियम का पैसा नहीं आएगा, ये चीज सब लोगों को क्लियर हो गई है। तो ये आएगा 200 इंटू 5, जो आएगा 1000 रुपीज। 200 शेयर थे गिरधर के, गिरधर ने अलॉटमेंट तक का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट के जस्ट बाद हमने उसको फॉरफिट कर लिया, तो यहाँ पे सिर्फ 200 शेयर आएंगे और पैसा अलॉटमेंट तक का आएगा विदाउट प्रीमियम। एप्लीकेशन में ये बंदा प्रीमियम पे कर चुका है, प्रीमियम वंस पेड इज नेवर फॉरफिटेड। सिक्योरिटी प्रीमियम इसने अलॉटमेंट पे पे नहीं करी है, हम उसको डेबिट करेंगे क्योंकि वो हमें नहीं मिली है। तो यहाँ पे आ जाओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 200 इंटू 3, जो इसने किस पे पे नहीं करी है, जो इसने अलॉटमेंट पे नहीं करी है 600। ठीक है, 2 शेयर, सॉरी कॉल्स इन एरियर आएगा, 2 कॉल्स इन एरियर 1200। कॉल्स इन एरियर पे ऊपर आपने 1200 रुपए लिखे थे, कॉल्स इन एरियर पे यहाँ पे आपने लिख दिए 1200 रुपए। 1600 एक्सपेक्टेड थे, 1200 रुपए नहीं मिले, कितने रुपए अपने को मिल चुके हैं विदाउट प्रीमियम, अपने को 400 रुपए मिल चुके हैं, राइट। यहाँ पे आ जाओ, 2 शेयर फॉरफीचर, ये आ गया अपने पास यहाँ पे 400 रुपए, 2 शेयर फॉरफीचर 400 रुपए। ठीक है, अब आपने अलॉटमेंट के बाद 200 शेयर फॉरफिट कर लिए हैं, तो फर्स्ट कॉल अब किसी भी हाल में 50,000 शेयर से डेबिट नहीं होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल का पैसा क्या होगा, बदल जाएगा, लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड 49,800 इंटू 5, 49,800 इंटू 5, तो
तो ये आ जाएगा 49,800 इंटू 5। टू शेयर कैपिटल 49,800 इंटू प्रीमियम के बिना कितना है 4 रुपए। 49,800 इंटू 4 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 49,800 इंटू 1। 5 रुपए का आपका फर्स्ट कॉल, 4 रुपए की कैपिटल और 1 रुपए की आपकी प्रीमियम। समझ में आ गया 49,800 शेयर क्यों निकले हैं? क्योंकि अपन 200 शेयर यहाँ पे फोरफीट ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जब हम यहाँ पे आगे आ रहे हैं तो अब इसकी जर्नल एंट्री देखो। यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि फर्स्ट कॉल में कृष्णा जो 100 शेयर का होल्डर है उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा है। अब यहाँ पे जर्नल एंट्री पहले समझो फिर लिखना। 7th जर्नल एंट्री में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड, इसका अमाउंट अभी आप खाली छोड़ दो, ठीक है। फिर यहाँ पे एडवांस है, सबसे पहले एडवांस एडजस्ट करो। कॉल्स एंड एडवांस कितने शेयर पे थी? 400 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से। 4 5 स्टार कितने हो गए? 4 5 स्टार 20। 2000 अपन ने क्या करे हैं? 2000 अपन ने ये वाले एडजस्ट करे हैं। 3200 रुपए उसने टोटल दे दिए थे। 3200 में से हमने क्या करे? 2000 फर्स्ट कॉल के थे जो हमने फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर दिए, क्योंकि हमें बैंक में ये 2000 रुपए रिसीव नहीं होंगे तो हमें दिखाना पड़ेगा कि क्यों रिसीव नहीं हुए, क्योंकि हम इसको एडवांस के थ्रू एडजस्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे वापस ओपन कर लो कॉल्स इन एरियर। अब एरियर में किसका पैसा आएगा? अब यहाँ पे एरियर में पैसा आएगा कृष्णा का जो 100 शेयर होल्डर 100 शेयर है जिसके पास, तो इसके आ गए 100 इंटू 5, 500 रुपए का एरियर हो गया। प्रीमियम भी इस बंदे ने पे नहीं करी तो क्या हो गया? 500 रुपए का यहाँ पे एरियर हो गया। टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि मैंने यहाँ पे एरियर अकाउंट खोल दिया है तो ये हो गया 49,800 इंटू 5। पर यहाँ पे मेरे को एक और एडवांस मिला है, कॉल्स इन एडवांस। कितने शेयर पे एडवांस मिला है? गोपाल, जिसने सेकेंड कॉल का पैसा पे कर दिया है। तो 300 शेयर थे गोपाल के पास। 300 शेयर पे उसने क्या किया है? 300 शेयर पे उसने मेरे को 3 रुपए पे कर दिए हैं, तो ये हो गया मेरे लिए 900 रुपए। दोनों क्रेडिट को ऐड करा, उसमें से 2500 माइनस करा, जो अमाउंट आएगा वो बैलेंसिंग फिगर आपका बैंक। इसलिए अपन ने क्या करा है? हाँ, ये वाला कॉल्स इन एडवांस समझ में आया। क्रेडिट लाइन पढ़ो अपने पास, क्वेश्चन में आ जाओ। 1 2 3 4th लाइन पे आओ। गिरधर से शुरू हो रही है जो लाइन। गिरधर अ होल्डर ऑफ 300 शेयर्स, गिरधर के पास 300 शेयर्स हैं। पेड द सेकेंड कॉल मनी ऑल्सो अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। उसने क्या किया है? सेकेंड कॉल का पैसा किसके साथ पे कर दिया है? उसने सेकेंड कॉल का पैसा आपको पे कर दिया है किसके साथ? फर्स्ट कॉल के साथ। तो सेकेंड कॉल का पैसा एडवांस हुआ। एडवांस मेरे लिए इनकम होती है, इनकम क्रेडिट हो गई। तो ये गिरधर के 300 शेयर 3 रुपए वाले। ये वाले जो 100 शेयर, ये वाले जो 400 शेयर है, ये किसके हैं? ये 400 शेयर इसके पहले वाले माधव के हैं। तो माधव ने तो अलॉटमेंट पे पे कर दिया था, तो यहाँ पे अपन माधव को सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं स्टेट, ठीक है। तो ये अपन ने कॉल्स इन एडवांस, इसीलिए अपन यहाँ पे एडवांस और एरियर दोनों अमाउंट ताकि पैसा माइनस करने में क्या रहेगा? आसान रहेगा। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करा अपन ने। 5 8 40, 5 9 45 and 4 49, 5 4 20 and 24। 2,49,900 में से 2,500 माइनस करेंगे, वो आपको बैंक में रिसीव हो जाएगा। आ गया ये समझ में? अब इसके बाद आ जाओ 8th एंट्री पर। 8th एंट्री हमारे पास क्या हो रही है? 8th में हमने यहाँ पे कृष्णा के जो शेयर हैं उसको फर्स्ट कॉल के बाद इमीडिएटली फोरफीट कर दिया है। तो अब 8वीं जर्नल एंट्री आपके पास होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब इसकी कैपिटल में क्या हो रहा है? इसकी कैपिटल में आपने 2 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के और 4
फर्स्ट कॉल के 4, 5, 6, 7, 8, 9 रुपए आप इससे मंगवा चुके हो। तो यहां पे आ गए आपके पास 100 इंटू 9। शेयर कैपिटल में कितना आ गया 100 इंटू 9। इसने एप्लीकेशन की प्रीमियम पे कर दी, इसने अलॉटमेंट की प्रीमियम पे कर दी, इसने सिर्फ फर्स्ट कॉल की प्रीमियम पे नहीं करी है। तो यहां पे अब लिख लो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, ये हो गया 100 इंटू 1, तो ये 900 और ये 100। फिर आपने यहाँ पे एरियर अकाउंट खोला है, तो 2 कॉल्स इन एरियर, कितने का था एरियर 500, 1000 में से 500 गया, 2 शेयर फॉर फीचर एज इट इज लिख दो यहाँ पे 500। अब समझ आया कि इस क्वेश्चन में अपन ने एरियर क्यों खोला, उससे अपना कैलकुलेशन में प्लस माइनस बहुत बार अपने को करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये अपन ने क्या किया, ये अपन ने कृष्णा के शेयर्स यहाँ पे फोरफीट कर दिए। अब इसके बाद अपन ने क्या करा है, अब इसके बाद अपन ने सेकंड कॉल मंगाई है। अब सेकंड कॉल की एंट्री करो, 49,800 तो शेयर यहाँ पे हो गए थे, 100 शेयर और फोरफीट कर लिए, कितने बच गए 49,700, राइट। लिखेंगे नेक्स्ट एंट्री, 9th एंट्री आएगी आपके पास यहाँ पे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 49,700 into 3, 2 share capital 49,700 into 1, 2 securities premium 49,700 into 2। अब यहाँ पे सेकेंड कॉल पे किसी का भी एरियर नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपन पहले एडवांस को एडजस्ट करेंगे और एडवांस के साथ अपन पैसा रिसीव करेंगे। तो अब यहाँ पे जर्नल एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट खाली छोड़ दो, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड। देखो यहां पे से आपके पास कितने रुपए बचे हैं 1200 रुपए, और यहाँ पे एडवांस के आपके पास है 500 रुपए। तो अब एडवांस आपके पास कितने का हो रहा है 1200 और 500, 1700 रुपए का आपके पास हो रहा है एडवांस एडजस्ट। कैसे, माधव ने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट में पे कर दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे चला गया उसका, ये एडवांस 2000 रुपए एडजस्ट हो गए, और सेकंड कॉल का अपन सेकंड कॉल पे लेकर आएंगे। तो 3200 में से 2000 अगर फर्स्ट कॉल के थे तो 1200 रुपए सेकंड कॉल के थे। फिर ये वाला जो एडवांस है आपके पास 300 शेयर पे 900 रुपए का, अच्छा ये 900 रुपए, 12 और 9, 10, 11, 2100 रुपए का एडवांस एडजस्ट हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 49,700 into 3 माइनस 2100 बैलेंस शीट फिगर आ जाएगा बैंक में, ठीक है। ये अपने पास हो गया टोटल बैंक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर, एडवांस में 2100 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 49,007, ठीक है। अब इन सारे शेयर्स को आपने रीइश्यू करा है कितने पे, सारे शेयर्स को आपने यहाँ पे रीइश्यू कर दिया है 9 रुपए पे। तो सारे मतलब कितने शेयर हो गए 100 शेयर हो गए कृष्णा के, और 200 शेयर हो गए ये वाले, तो 300 शेयर आप रीइश्यू कर रहे हो, है ना। लिख लो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड 300 शेयर कितने पे रीइश्यू करे हैं 9 रुपए पे, तो ये हो गया 2700 रुपए। पूरा शेयर 10 रुपए का था, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड 300 इंटू 1, 300 रुपए, 2 शेयर कैपिटल 3000 रुपए, 300 इंटू 10। अब इसके बाद फॉर फीचर लिख लो, कैपिटल रिजर्व वाली, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड 2 कैपिटल
रिजर्व। एक फोर फीचर में आया 400 रुपए, ठीक है, और एक फोर फीचर में आया 500 रुपए। 900 रुपए आपने क्या किए, 900 रुपए आपने फोरफीट करे हैं, 100 रुपए आप 300 रुपए आपने एडजस्ट कर लिए, तो ये चला गया 600 रुपए। कैसे गया ये वाला अमाउंट आपका, ये गया 900 में से 300, ये वाला। ऐसे करके ये अमाउंट आपके पास क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व में चला गया। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के एक बार फिर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एचओटी क्वेश्चन है, भले ही ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, पर इतना कंफ्यूजिंग है कि ये डिजर्व करता है 8 नंबर में, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्लान फॉर दिस क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 75 है, होम असाइनमेंट में आप ट्राई करेंगे, देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे होता है या नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 75 में आपके पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, प्रीमियम है 20 रुपए की, तीनों पे प्रीमियम मंगाई है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, 96,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। रोहित के पास 7,000 शेयर थे, उसने दोनों कॉल नहीं दी। नमित के पास 5,000 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल नहीं दी। रोहित और नमित के शेयर फोरफीट हो गए हैं, फोरफीटेड में से 8,000 शेयर री इशू हो गए हैं, जिसमें रोहित के सारे शेयर थे। ये कंसेप्ट आपके पास नया है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना आएगा, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है अभी ये लास्ट टॉपिक है अपना, इसके बाद अपना ये तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। श्योर, अगर कोई डाउट होगा तो उसको पूछेंगे, वरना इसको पूरा रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच।